क्लियर है? ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? कौन सी क्लास है आपकी? हिस्ट्री की क्लास है, फ्रीडम स्ट्रगल की, जो हम कहां से पढ़ेंगे? 1905 से लेके कहां तक जाएगा वो? 1947। 1947 में क्या हुआ था, कुछ आइडिया? हाँ, आवाज कम आ रही है। ठीक है, इंडिया ही आजाद हुआ था, और क्या हुआ था? पाकिस्तान कब हुआ था? ठीक है, आपको मैंने क्या बोला, हम कहां से पढ़ेंगे? सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कब हुई थी? 1905 में हुई थी। लिखो, पहले मैं सीक्वेंस में आपको इवेंट्स लिखवाऊंगी, आपने पहले 3 पेज छोड़ने हैं। किसके लिए छोड़ने हैं? वो पूरा का पूरा सीक्वेंस के लिए, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपको टॉपिक्स आएगा। लिखो, सबसे पहले 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। देन 1905 में का, देखो, एक चीज ब्रिटिशर्स करते थे, उसी के अगेंस्ट एक चीज कौन करते थे? इंडियंस करते थे। यहाँ पे पार्टीशन कौन कर रहा था? बंगाल का विभाजन कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। और उसी टाइम क्या हुआ था? 1906 में 7 क्या है 5 में स्वदेशी मूवमेंट। लिख लो पहले। हाँ जी, हाँ, पहले 3 पेज में ये सीक्वेंस ही लिखना, ठीक है। जब आपको पॉइंट वाइज लिखाया जाएगा, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ है, अमर सोनर बांग्ला कहाँ का नेशनल एंथम है, ठीक है, रक्षाबंधन कब मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, यूनिटी कहाँ हुई थी, डिवाइड एंड रूल कौन सा पर्पस है, ये अलग से जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, जैसे 1905 जब मैं पॉइंट अलग से लिखाऊंगे, उसमें ऐड करना, ठीक है। अब जब मैं ये जो सीक्वेंस बना रही हूँ, इसके लिए 3 पेज छोड़ने ही छोड़ने आपने, ठीक है। बनाओ, लिखो, कलकत्ता सेशन। आपको समझ आई मैंने क्या बोला? मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट। देखो भाई, ये सीक्वेंस में आपको डायरेक्ट आ जाएगा। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? कब हुआ था? 1905 में। आपको आएगा कलकत्ता सेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ये भी नहीं आएगा, आपको आएगा 1907 में क्या हुआ था। ऑप्शंस में आएंगे, ठीक है। पार्टीशन हुई थी, कलकत्ता सेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। क्या बोलोगे आप? 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। 1909 में है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। जब हमने रिवोल्ट पढ़ा था, रिवोल्ट ऑफ 1857, वहां पे क्या था? वाइसराय था, वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, है ना। फिर जब रिवोल्ट एंड हुआ था, तब उन्होंने क्या कर दिया था? वाइसराय किसमें चेंज, गवर्नर जनरल किसमें चेंज कर दिए थे? वाइसराय में। कौन था उस टाइम का गवर्नर जनरल? कैनिंग, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हाँ, क्या? डलहाउजी। स्वराज की मांग करी थी। एक करा था पूर्ण स्वराज की, ठीक है, एक था स्वराज मांग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपको, जा तो दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ एक ऑप्शन में आएगा। पूछेगा स्वराज की मांग कब हुई है, ठीक है। अगर डेट्स नहीं आएंगे तो क्या आएगा? कलकत्ता सेशन में। अब पूछेगा कहाँ हुई है, कब हुई थी, किसने करी है, ये सारे ऑप्शंस में आएंगे, ठीक है। आज के लिए 1905 से लेकर 1909 तक पढ़ लेते हैं। 1909 के आगे लिख लो आप 1911। 1911 में क्या हुआ था? पार्टीशन कैंसल हो गई थी।
क्यों हुई थी? जो क्वीन थी ना, उसका बेटा था जॉर्ज वी, ठीक है, उसने आना था इंडिया, तो लोगों ने उसका स्वागत कैसे करा था? बायकॉट करके, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या करा था, पार्टीशन को फिर दोबारा से कैंसिल भी करा था। पर जब एक बार आग लग जाती है कहते हैं ना, तो वो चलती ही चलती है, ठीक है। हाँ, उतार लिया इतना। नेक्स्ट करो, पार्टीशन कैंसिल। लॉर्ड कर्जन, ये बताती हूँ ना, ये याद भी करा दूंगी मैं आपको इजी सी ट्रिक से। कैसे याद कराया था आपको? अब इसको क्या हुआ है? लंप इन अ थ्रोट, ईडम कराया था। हाँ, ईडम फ्रेज में कराया था। क्या था इसका मीनिंग? हाँ, तुम्हारा सिर अटक जाना साथ में। हाँ, क्या था? उतार लिया। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें आईएनसी का पढ़ना है। 1885 में आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि कांग्रेस है, जो भी है। अब यहाँ पे हमने इसका फाउंडर पढ़ना है, इनके प्रेसिडेंट पढ़ने हैं जो कि इंडियंस हैं। या तो फर्स्ट पढ़ने हैं, या कोई यंगर प्रेसिडेंट होएगा। जब इंपॉर्टेंट पर्सन है जैसे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, वो कब बने थे, फिर जो फर्स्ट फीमेल है वो कब बनी थी, ये चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। सबसे पहले लिखो इसका फाउंडर कौन है। फाउंडर है A.O. ह्यूम एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट इनके W.C. बनर्जी, ठीक है। फाउंड कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। कहां पे हुआ? एट बॉम्बे। कौन सा कॉलेज है? एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। इनिशियली इनके कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स थे, मतलब फॉलोअर्स थे, ठीक है। अब ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको पूछेगा आईएनसी का फाउंडर कौन है, तो कौन है? A.O. ह्यूम। आपको पूछेगा पहला प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या बोलोगे? W.C. बनर्जी। कब फाउंड हुई थी? हाँ, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ इसका पहला सेशन कब हुआ था? कब हुआ होएगा? जब ये बनी थी, 28 दिसंबर 1885। राइटिंग थोड़ी वो है, गंदी है मेरी, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कोऑपरेट कर लेना। आपको इम्पोर्टेंट लिखवाना पड़ता है हमें। उतार लिए। 72 डेलीगेट्स, फॉलोअर्स, इनिशियली इतने मेंबर थे वहां पे, ठीक है। अब यहां पे लिखो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन त्याबजी, ठीक है। कब बने थे? मद्रास सेशन से, मद्रास सेशन से, ठीक है, जो कब हुई थी? 1887 में। आईएनसी के फाउंड होने के कितने साल बाद? मैंने कैसे बोला, एग्जैक्ट डेट याद नहीं करनी है आपने, याद करना 1 साल पहले या 1 साल बाद।
आपको पता चला 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी बनी थी। अब मैंने बोला मुस्लिम प्रेसिडेंट कब बना था, 1885 के 2 साल बाद 1887 में। उसके 2 साल बाद कौन बना था, बदरुद्दीन त्याबजी, जो क्या थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, किसके थे, आईएनसी के। अब आएगी फर्स्ट विमेन। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है जो, वो कौन सी है, हाँ, एनी बेसेंट। ठीक है, अब यहां पे आएगा फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, वो कौन है, ये एनी बेसेंट इंडियन नहीं है, ये इरिश लेडी है। हाँ जी, हाँ जी, किसी ने बोला सरोजनी। उतार लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लूं मैं, आईएनसी कब फाउंड हुई थी, 1885 में। आईएनसी के इनिशियली डेलीगेट्स कितने थे, हाँ, फाउंडर कौन है, हाँ, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपके लिए क्वेश्चन है, एओ ह्यूम का, एओ का क्या मीनिंग है और डब्ल्यूसी का क्या मीनिंग है। लिखवाने को मैं भी लिखवा दूं, ठीक है, कुछ खुद भी काम करके आओ। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, बदरुद्दीन त्याबजी। अब बने कब थे, 1887 में। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट विमेन कौन है प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन विमेन कौन सी हो जाएगी, हाँ, एनी बेसेंट का लिख लेना, ये कलकत्ता सेशन में थी। ठीक है, कौन से सेशन की थी, सरोजिनी नायडू कौन से सेशन की है, कानपुर सेशन की। ठीक है, जो कब बनी थी, 1925 में बनी थी। कलकत्ता सेशन कब, 1917 में बने थे। ठीक है, अब आएंगे इंपॉर्टेंट पर्सन। महात्मा गांधी ने पार्ट कब लिया था आईएनसी में, 1924 एट कौन से सेशन, बेल्जियम सेशन। जब आईएनसी बनी थी उस टाइम का जो वाइस रॉय है वो है लॉर्ड डॉफ्रिन। देखना, इसको ट्रिक से याद कराया हुआ है पर बच्चे पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, हमें नहीं भूला। एक इंपॉर्टेंट नाम और है, वो लिख लो, दादा भाई, हाँ जी, दादा भाई नौरोजी, जो कि फर्स्ट पारसी थे। ठीक है, जो क्या बने थे इनके, टू बिकम प्रेसिडेंट। और ये 3 टाइम्स बने हैं। कितने टाइम बने हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, कलकत्ता सेशन में। देखो भाई, आईएनसी बनी थी, उसके बाद ही हमारा फ्रीडम का स्ट्रगल है जो वो स्टार्ट हो गया था, आजादी के दौर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कोई बेवकूफी होएगा जो अपने घर में किसी को कब्जा करने देगा, है ना, यही है, ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडियंस क्या कर रहे थे, अपनी एक पावर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। किसके अंडर कर रहे थे, ब्रिटिशर के अंडर। हमें वाइसरॉय याद करना है। देखो, लॉर्ड वाइसरॉय है कौन सा यहाँ पे, लॉर्ड
डफरिन। कितना बड़ा डफर है, कितना बड़ा बेवकूफ है जो क्या बनने दे रहा है, INC को बनने दे रहा है, क्योंकि आगे जाके यही हमें क्या दिलवाएगी, आजादी दिलवाएगी। ठीक है, इतना बड़ा बेवकूफ था कि अपने अंडर ही उसने क्या बनने दी, INC बनने दी। अब 72 डेलीगेट्स कितने किसके थे, INC के, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। फाउंडर कौन है, AO ह्यूम। पहला प्रेसिडेंट कौन है, WC बनर्जी। कब फाउंड हुई है, 28 दिसंबर 1885 में। 1886 में क्या हुआ था, हाँ कलकत्ता सेशन हुई थी, और प्रेसिडेंट कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, पहली विमेन प्रेसिडेंट इंडियन बोला मैंने लास्ट में, सरोजनी नायडू। अब फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। टाइम पीरियड क्या है आपका, अब आपको क्वेश्चन आएगा 1917 में बताओ कौन सी विमेन प्रेसिडेंट बनी है। दो नाम और आ जाएंगे, दो इनके आएंगे, एनी बेसेंट और इनके सरोजनी नायडू के। इजी ऑप्शन आते, क्या पता रानी लक्ष्मीबाई का नाम आ जाए, पर वो दिमाग सोच के आप देखोगे 1800 की बात है जब रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। हाँ जी बोलो, 1917 में कौन था, हाँ कानपुर सेशन में कौन प्रेसिडेंट बनी है, हाँ सरोजनी नायडू। ठीक है, अब देखो एनी बेसेंट को कैसे याद रखना है, ABC। एनी बेसेंट कलकत्ता सेशन याद हुआ। उसके बाद आ जाओ सरोजनी नायडू। नाम तो आसान है। सरोजनी क्या है, विमेन है। विमेन बोल बोल के क्या करती रहती है, कान खाती नहीं रहती, पकाती रहती, कान पकाती रहती है। तो वहां से याद करोगे कानपुर सेशन। कानपुर सेशन में कौन है, सरोजनी नायडू। अब है कहां पे, और ये ना महात्मा गांधी के ना पीछे पीछे चलती थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी का सेशन कौन सा है, 24। तो इनका अगर पीछे वाला है तो क्या हो जाएगा, 25। महात्मा गांधी को कैसे याद करना है, 24 घंटे वो बैलगाड़ी पे, एक तो वो रहते भी कैसे थे, ठीक है, हाँ धोती में रहते थे, है ना। वो क्या बोलते थे, वो एक मतलब कैसा होता, नॉर्मल सा लाइफस्टाइल था ना उनका, है ना। तो अब यहाँ पे हम याद करेंगे वो क्या करते थे, 24 घंटे बैलगाड़ी पे क्या करते थे, सैर करते थे। क्योंकि जब वो आए थे ना, उनको जो उनके गुरु हैं उन्होंने यही बोला था कि आप एक काम करो, पहले ऑल ओवर इंडिया का एक दौरा करके आओ। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, फिर आपको समझ आएगी कि एग्जैक्ट इंडिया में हो क्या, चल क्या रहा है। ठीक है, तो 24 में उन्होंने क्या करा था, हाँ दौरे पे गए। या ट्रिक क्या है, ऐसा लिख दिए थे ना वहां पे। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, कौन सा सेशन है फिर, बेल्जियम सेशन। अगर आपको वहां पे ऑप्शन आएगा एलिमिनेट करके लिख सकते हो, हाँ क्लियर है। अब बचा दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे, पहले पारसी थे जो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, और ये 3 टाइम बने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बचा, ये याद नहीं हो रहा, कॉलेज कौन सा है, हाँ जी, देखो ना जब ये बन रही थी तभी। अब मैं पढ़ा रही हूँ, किसके अंडर पढ़ा रही हूँ, BMC क्लासेस के अंडर ही हो ना, है ना, और कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं यहाँ पे, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, फाउंडर लर्न हो गया आपसे, प्रेसिडेंट हो गया, डेट लर्न होगी, कॉलेज कौन सा है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अब बताओ यहाँ से कौन सी चीज ऐसी है जो आपसे लर्न नहीं हुई है। देखो डे 1 से इसको साथ साथ में ही करना है। लर्न हो गया, सब हो गया। अब मैं पूछ लूँ आपसे, महात्मा गांधी कब पार्टिसिपेट कर रहा था उन्होंने INC में, खड़े जाओ, हाँ बोलो। महात्मा गांधी जी, हाँ उन्होंने कब पार्टिसिपेट करा था, उन्होंने कब पार्ट लिया था, INC को कब ज्वाइन करा था, नहीं पता, 1924। उसके बाद कौन था, कौन उनके पीछे पीछे चलती थी, सरोजनी नायडू। 1925 में कौन था, ठीक है, वो कौन सी विमेन थी, फर्स्ट इंडियन विमेन। और फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी हमारी, एनी बेसेंट। कौन सा सेशन, ABC से याद हो गया। अब एनी बेसेंट है लेकिन उनकी डेट भी याद करनी है,
70। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, जितना है उतना ही किया करो। अब आ जाओ, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पार्टीशन ऑफ 1905। क्या हुआ था तब? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या है बोलो जरा? 16 अक्टूबर 1905। इस टाइम के वाइस रॉय है लॉर्ड कर्जन। कर्जन से आप याद रखोगे, दो चीजें याद कराते हैं। एक तो क्रूल याद रखना। क्या याद रखना? क्रूल, या फिर उसको क्या पढ़ेंगे? कीड़े पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उसने हमें क्या करा? अलग करने की कोशिश करी, ठीक है। अब बताओ 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन हुई थी। किसकी हुई थी? बंगाल की हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905। वाइसरॉय कौन है तब के? लॉर्ड अब इन्होंने करा क्या था? इन्होंने एग्जैक्टली बेसिकली क्या करा था? डिवाइड एंड रूल फॉलो करा था। अरे ट्रिक लिखी है, ऐसे नहीं करना, ये भी लिखा हो वहां पे, कीड़े पड़े तुम्हें भी पड़ जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने ऑफिशियली क्या बोला था? क्या है ये? एक बहुत बड़ा बिग प्रोविंस है जो क्या है? अनएबल टू हैंडल बाय अ सिंगल पर्सन और कम्युनिटी। बंगाल को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करा था? वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट वाली साइड है वो वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट वाली साइड है वो ईस्ट बंगाल। क्या बन गया था फिर? बांग्लादेश। एंड द वेस्ट बंगाल में क्या आया था? असम वगैरह के एरिया, जहां पे क्या थे? हिंदू। और इस साइड क्या थे? अब इन्होंने क्या करने की कोशिश करी थी? डिवाइड एंड रूल, मतलब हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने की कोशिश करी थी, ठीक है। यहां पे कौन सा सेलिब्रेशन हुआ था? रक्षा और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था? नेशनल सॉन्ग लिखा था। कौन सा? जिसका नाम है अमर। तुम्हारा सिर, तुम्हें एक बार पहले पढ़ा के क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? अमर सोनर बांग्ला। जो अभी नेशनल सॉन्ग है किसका है? ये कहाँ? असम। असम में क्या थे? यहाँ पे इंडिया में क्या है? हिंदू है। पार्टीशन ऑफ बंगाल में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करा था? रक्षाबंधन। क्यों करा था? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम बोल रहे थे हम क्या हैं? एक है, यूनाइट है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फर्स्ट टाइम कब अपनाई गई थी? पार्टीशन हो गई, ठीक है। अब बताओ सॉरी, आपको अगर आ जाए ऑफिशियली क्या बोला था उन्होंने? ऑफिशियली उन्होंने बोला था कि ये क्या है? एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव से नहीं संभाला जा रहा, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था? उनको डिवाइड करा था। किस किस में करा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या, कौन सा सॉन्ग लिखा था यहाँ पे? अमर सोनर बांग्ला। अब बांग्ला क्या है यहाँ पे?
बांग्लादेश का ये क्या है, नेशनल सॉन्ग। अब बांग्लादेश की कैपिटल बता दो, ढाका। करेंसी क्या है, टका। ठीक है, आपको कैपिटल और करेंसीज भी है, कंट्री करेंसी भी है ना। उसके लिए आपको डायरेक्ट पीडीएफ से कराया जाएगा, ठीक है, वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके के जितने भी पोर्शन है 10-15 हैं, 15-20 तो हैं स्टैटिक जीके के, है ना टॉपिक्स, है ना, वो पीडीएफ से करा दिए। उतार लिए। उतार लिए, कर दो। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या करा था उन्होंने, स्वदेशी, जिसमें उन्होंने इंडियंस क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रहे थे, वो क्या थी, बायकॉट कर रहे थे। बायकॉट कर रहे थे किसका, फॉरेन गुड्स का, और यूज कर रहे थे इंडियन गुड्स। और यही एक पहला टाइम है जहां पे छोटी छोटी कंपनीज इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी, जो कि किसकी थी, इंडियंस की। ठीक है, और इनका लीडर लिख लो। कॉल आ रही किसी को, बाहर रह के बात कर लो। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब देखो, जब भी इंडियंस पहला कुछ काम करते हैं, हिंदू, हम जब भी कोई भी पहला काम करते हैं, हम किसी देवी देवता को याद करते हैं। यहाँ पहला नाम किसका आ रहा है, कृष्णा। याद हो गया आपको, स्वदेशी मूवमेंट में लीडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, इंडियंस क्या कर रहे थे, बायकॉट कर रहे थे किसका, फॉरेन गुड्स का, और यूज किसको कर रहे थे, इंडियन गुड्स। और यहाँ पे क्या हुआ था, रिजल्ट इसका निकला था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या हुई थी, एस्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या हुई थी, एस्टैब्लिश्ड हो गई थी। एक मिनट मुझे बता देना, स्केल होएगा ना, स्किल क्या होता पहले बता। छोटे छोटे कॉलेजेस, एजुकेशंस वगैरह ये इस्टेब्लिश होने शुरू हो गई थी। 1905 पढ़ लिया। अब क्या है उसके नीचे, 1900, हाँ 6। अब उसमें क्या है, देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात आ रही थी हिंदुओं की, यही है। शिट, 1906 क्या है उसमें, कलकत्ता सेशन। अब बताओ इसके प्रेसिडेंट बता दो, इसके प्रेसिडेंट हैं दादा भाई नरोजी, जिन्होंने डिमांड करी थी, किसकी करी थी, स्वराज। ठीक है, अनीता बसंत नहीं, ए नहीं बसंत, अनीता बसंत। कुछ भी नहीं है इसमें।
लिख लिया है? हमने क्या पढ़ा है, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1905 से। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसी के नेक्स्ट क्या हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, और इंडियंस ने क्या करा था, स्वदेशी मूवमेंट करी थी। 1906 में क्या हुआ था, दो चीजें हुई, एक तो हुआ कलकत्ता सेशन, दूसरा क्या हुआ, मुस्लिम लीग। अब बताओ 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, 16 अक्टूबर 1905। क्या हुआ था तब, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को डिवाइड करा था। ऑफिशियली उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ बिग प्रोविंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कर रहा है, डिफिकल्ट टू हैंडल इट। ठीक है, कौन सा सेलिब्रेट कर रहा था, रक्षाबंधन। और क्या था, कौन सा सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग था, अमर सोनर बांग्ला। क्लियर है आपको? अब आ जाओ, इंडियंस ने क्या करा था उसी के 1905 में स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में लीडर कौन था, मैंने कैसे याद कराया आपको, इंडियंस जब भी कोई काम करते किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले जी का क्या थे, यहाँ पे लीडर थे। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे थे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही जा रहे थे, और भी इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जैसे लाल बाल पाल आएंगे, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, ये बहुत सारे थे, आगे इनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने, इंडियंस ने यहाँ पे क्या करा था, बायकॉट करा था फॉरेन गुड्स को, और यूज किसको करा था, इंडियन गुड्स को। रिजल्ट क्या हुआ, तब इनको पता चला कि नहीं भाई, इंडिया में भी तब क्या हुआ था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ नेक्स्ट, 1906 में क्या हुआ था, कौन सा सेशन हुआ, कलकत्ता सेशन, जिनके प्रेसिडेंट कौन है, दादाभाई नौरोजी। इन्होंने किसकी मांग करी थी, पूर्ण स्वराज की, सॉरी स्वराज की। अब देखो कैसे याद करना, दादा से हम क्या समझेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, वो कैसी मांग चाहते हैं, सेल्फ, जो करूंगा मैं खुद कर लूंगा, ऐसा होता है। जब वो अनोइंग नेचर में हो जाते हैं, तो यहां से आप याद रखोगे वो किसकी मांग कर रहे थे, स्वराज की मांग कर रहे थे। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग। कब हुई, कहां पे हुई, ढाका में। ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है, और बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टाका। ठीक है, फाउंडर क्या है यहाँ पे, नवाब सलीम उल्ला और नवाब मोहिन उल मुल्क। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, आगा खान। इन्होंने मांग किसकी करी थी, सेपरेट क्या चाहिए थी इनको, डिमांड लिख लो भाई, इलेक्टोरेट की डिमांड चाहिए थी, मतलब स्पेशल safeguard province for Muslim community। इसका मीनिंग क्या है कि हम जो लीडर खड़ा करेंगे वो भी कैसा होना चाहिए, मुस्लिम ही होना चाहिए, और मुस्लिम्स के लिए अलग से एक कम्युनिटी दो हमें। ठीक है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं था टिल द एंड तक, जबकि ब्रिटिशर्स ने अपना वो पैंतरे नहीं अपनाए। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन आज की क्लास। हाँ जी, स्पेशल इलेक्टोरेट, स्पेशल सेफगार्ड, और प्रोविंस किसके लिए, फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। अब उनकी ना मुस्लिम्स के मन में भी थोड़ा डर फैल गया था कि हिंदुओं की तो कम्युनिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे है ना, तो क्या पता जैसे ये ब्रिटिशर्स को निकालना शुरू कर रहे हैं तो हमें भी ना निकाल दें। ठीक है, आ जाएगी तेरी आवाज रिकॉर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, सूरत। कब हुआ, 1907 से, 7 से ही क्या है, सूरत। ठीक है, अब सूरत स्प्लिट में क्या है, जो आईएनसी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी थी। ठीक है, कौन कौन से, एक थी एक्सट्रीमिस्ट, एक थी मॉडरेट। मॉडरेट क्या होते हैं,
मॉडरेट लेवल। एक बन गया था गरम दल, एक बन गया था नरम दल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या हो गया था, जो एक कम्युनिटी बनी थी ना वो भी अलग अलग हो रही थी, क्योंकि जो थे थोड़े लीडर मतलब नॉर्मल अच्छी विचारधारा वाले, अच्छी नहीं बोल सकते, एक तो यंगस्टर्स है ना, जैसे 25 साल के बच्चे को बोलो और 18 साल के बच्चे को बोलो, दोनों को थप्पड़ मारो, इंस्टेंट रिएक्शन किसका आता है, 18 वाले का, क्यों, है ना, क्या है वो, गरम खून है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही थे, एक्सट्रीमिस्ट में जो लाल बाल पाल है वो कहाँ पे थे, एक्सट्रीमिस्ट में, और जो महात्मा गांधी वगैरह है वो कहाँ पे थे, मॉडरेट में। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो भी कहाँ पे थे, मॉडरेट में। अभी लिखवाती हूँ इसको। एक है, अब बताओ नरम दल कौन सा हुआ फिर, मॉडरेट, और गरम दल कौन सा हुआ, एक्सट्रीमिस्ट। लिख लेना, ये आएंगे। लाल बाल और पाल, एक नाम लिखो यहाँ पे, अरविंदो घोष। अब यहाँ पे लाल बाल पाल का लाल बाल पाल ही नहीं समझना, लाल का क्या है, लाला लाजपत राय, बाल का क्या है, बाल गंगाधर, पाल का क्या है, बिपिन चंद्र। ये क्या करते थे, वायलेंस करते थे, जैसे कि ब्रिटिशर कर रहे थे, और इनकी मांग थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। मॉडरेट में क्या थे, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी। इनका सिर्फ और सिर्फ डिमांड था ओनली स्वराज, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे, अब इन दोनों में पता क्यों अलग हो गया था, जैसे ये मैंने बच्चे इधर कर दिए, ये इधर कर दिया, ये बोलता हमारा सीआर बनना चाहिए, ये बोलता हमारा सीआर बनना चाहिए, ऐसा होता है। सीआर मीन क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना, तो वहां पे कोई एक का ही बनता है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है फिर, और मैक्सिमम प्रायोरिटी किसको देंगे, अब 25 साल वाले को ही देंगे, यही है। तो यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट थे वो किनको बना दिया, रास बिहारी घोष जी को बना दिया। इस कारण क्या हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, ठीक है। लीडर लिख लेना, रास बिहारी घोष जी। देन रिजल्ट क्या हुआ होगा इसका, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए। ये मिलेंगे जब एनी बेसेंट का टाइम आएगा, लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे। पैक्ट का मतलब क्या होता है, पैक हो जाना। तो तब क्या हुआ था, ये इकट्ठे हो गए थे। अब देखो ये अलग हुआ, इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ होगा, ब्रिटिशर्स को। और तब ब्रिटिशर्स ने लाया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, पर आए कभी भी नहीं आए अच्छे दिन, है ना। एवरी 10 ईयर्स वो बोलते थे कि ठीक है भाई हम अच्छे दिन लाएंगे, ठीक है, पर वो अच्छे दिन कभी भी नहीं आए। क्लियर है, आज के लिए यहाँ तक रख दूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।